हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों वीकली करंट अफेयर का रहेगा, जिसमें अपन 1 से 7 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उनकी चर्चा करेंगे। एंड तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आइए दोस्तों, मोटिवेशनल क्योट के साथ स्टार्ट करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, है 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128वां स्थान मिला है भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। बात करें दोस्तों इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन आया है, तो फर्स्ट स्थान पे है दोस्तों जो सिंगापुर सिटी है, इसे फर्स्ट स्थान मिला है। तो फर्स्ट स्थान सिंगापुर। आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण इंडेक्स। तो दोस्तों इसके अंदर जो सूचकांक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आजकल इसमें स्कोर भी पूछते हैं। तो भारत का स्कोर दोस्तों 53 है, 53 है, और अस्वतंत्र श्रेणी में इसे शामिल किया गया है और फर्स्ट स्थान इस पे रहा है सिंगापुर देश। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें बात करें अपन दोस्तों जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें जो नल्ला जो अपना पड़ोसी आतंकवादी देश है, तो उसकी अपन बात करें तो वो 150वीं रैंक पर है। और हाईएस्ट दोस्तों इसमें 176 देश शामिल किए गए थे। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में लास्ट जो एंड पर देश है वो कौन सा है, वो है दोस्तों साउथ कोरिया। साउथ कोरिया है जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 176वें नंबर पे है। आइए देखते हैं, बात करें इंडेक्स की। तो दोस्तों इंडेक्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो अपन बात कर लेते हैं 96वें नंबर जो रैंक है इंडेक्स में वो किसकी है। तो ये दोस्तों जो करप्शन है, करप्शन में भारत की कौन सी रैंक है, तो ये है दोस्तों 96वीं रैंक। 115वीं की बात करें तो दोस्तों पीस में कौन सी रैंक है, तो जो शांति के अंदर भारत की रैंक है 115। 38वीं की बात करें तो वो दोस्तों नवाचार में भारत की रैंक कौन सी है, 38वीं। 118वीं की बात करें दोस्तों तो ये है दोस्तों खुशहाली, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कौन सी है, 118वीं है। और इसकी ट्रिक अपन देखें तो वो हो सकती है कि हर व्यक्ति को एक व्यक्ति को 8 घंटे क्या मिले, वर्क मिले, तो उससे क्या होगा, सभी व्यक्ति क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। तो एक व्यक्ति को 8 घंटे, तो 118वीं ये हो जाएगी। उसके बाद बात करें अपन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के अंदर 130वीं रैंक है। और जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें, गैप इंडेक्स तो इसमें है 131वीं। अपन बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर तो 151वीं रैंक है। और बात करें एसडीजी इसके अंदर दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसके अंदर गोल के अंदर 99वीं रैंक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत और भूटान के बीच पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना में असम का कौन सा क्षेत्र भूटान के गलेफू से जोड़ा जाएगा। तो ये दोस्तों जो कोकराझार है इसे जोड़ा जाएगा। असम के कोकराझार और भूटान के गलेफू के बीच दोस्तों प्रस्तावित रेलवे लिंक की लंबाई की अपन बात करें तो वो कितनी होगी, 69 किलोमीटर रहेगी। भूटान की बात करें, भूटान की राजधानी दोस्तों क्या है, थिम्पू है, और ग्लूटम यहाँ की करेंसी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये सम्मान मिला है। तो दोस्तों वीरप्पन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनलाल की बात करें तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये किसे मिला है, तो मोहनलाल को मिला है। मलयालम जो सुपरस्टार है दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं मोहनलाल।
और ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 का है, 2023 का है और मिला कब है 2025 में, ये भी नोट कर लेना। आइए दोस्तों देखते हैं भारत में दोस्तों जो एम एस स्वामीनाथन हैं उनकी अपन बात करें तो भारत में दोस्तों जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं तो एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। और दोस्तों 2024 में इन्हें जो भारत का सर्वोच्च रत्न पुरस्कार है भारत रत्न किन्हें मिला है तो एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों 2024 के अंदर भारत रत्न दिया गया है, जो भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया दोस्तों एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। 2 व्यक्तियों को दिया गया है दोस्तों, पारंपरिक कृषि पद्धतियों की संरक्षण के लिए मैसूर कर्नाटक के सहज समृद्ध को और पर्यावरण संरक्षण के लिए कलंगनार गांव के वीरप्पन को यह पुरस्कार दिया गया है। तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, सहज समृद्ध और वीरप्पन, इनको दोस्तों ये पुरस्कार मिला है एम एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, जो दोस्तों आप गूगल पे जाके ट्रांसलेट करते हो ना, उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये 30 सितंबर को किसके पर्व के रूप में बनाया गया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संत जेरोम इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। संत जेरोम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल दोस्तों 30 सितंबर को बनाया जाता है और बाइबल अनुवादक जेरम के पर्व का ये दिन है और अनुवादकों का संरक्षक संत इन्हें माना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, वनडे इतिहास में किसी भी भारतीय खिलाड़ी पुरुष या महिला द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा तो ये दोस्तों किसने तोड़ा है, अभी अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, स्मृति मंदाना ने दोस्तों क्या है, इन्होंने 50 गेंदों के अंदर जो 50 बॉल है इसमें दोस्तों सबसे तेज वनडे शतक लगाया है पुरुष और महिला भारतीय खिलाड़ी में से। तो दोस्तों किसके खिलाफ लगाया है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है तो आई एम जॉर्जिया समझ रहे हो आप लोग, ये आता है ना दोस्तों रील्स के अंदर, समझ रहे हो आप लोग, तो ये इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एम जॉर्जिया। तो ये दोस्तों आत्मकथा प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है, प्रस्तावना लिखी है किसके लिए, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जॉर्जिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, कौन सा भारतीय शहर 12 साल के अभियान के बाद भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर स्लम फ्री सिटी बन गया है तो ये दोस्तों कौन सा शहर है, चंडीगढ़ जो है ये दोस्तों 12 साल के अभियान के बाद भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बन चुका है। तो ये दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट किसे घोषित किया गया है तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो बालोद डिस्ट्रिक्ट है इसको दोस्तों पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला ऑफिशियल चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल की अपन बात करें तो वो कौन सी है, रायपुर यहाँ की दोस्तों कैपिटल है। और छत्तीसगढ़ का दोस्तों अभी जो नवीनतम जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर है। कौन से क्रम का दोस्तों टाइगर रिजर्व बनाया गया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क के वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों जो धार्मिक स्थल तिरुपति जो बालाजी का मंदिर है, प्राकृतिक सौंदर्य अराकू वैली और समुद्री तट विशाखापट्टनम सहित सभी प्रकार के पर्यटन उपलब्ध है जिसके कारण उसे ये अवार्ड दिया गया है। ये दोस्तों ललन टॉप क्वेश्चन की बात करें
तो बीसीसीआई के नए हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। तो दोस्तों मिथुन मनहास दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों जूलियन अगवान जस्टिस फॉर म्यांमार इमरजेंसी रिस्पांस टीम सूडान। तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को अभी दोस्तों राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार नोबेल का विकल्प भी दोस्तों इसे कहा जाता है, स्वीडन की संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। 2025 में पुरस्कार वानुआ आतू के विधि छात्रों और वकील जूनियन अगवान और जस्टिस फॉर म्यांमार की संस्था है, और इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो सूडान की एक संस्था है, इनको प्रदान किया गया है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। नेक्स्ट, सेना ने पाकिस्तान और चीन के मोर्चों पर वायु को मजबूत करने के लिए जिस अनंत शस्त्र सिस्टम को खरीदने की निविदा जारी की है, उसका पूरा नाम क्या था। तो ये दोस्तों QRSAM इसका नाम है, QRSAM। तो ये दोस्तों क्या है, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म है। ये दोस्तों जो पाकिस्तान और चीन के मोर्चों पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए एक अनंत शस्त्र प्रणाली है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया, संविधान में इस संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 22 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसमें दोस्तों निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है आर्टिकल 22 के तहत। आइए डिटेल देखते हैं। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो NSA है 1980, जो कि सबसे कठोर निवारक निरोध कानूनों में से एक है, के तहत हिरासत में लिया गया। संविधान में अनुच्छेद 22 के अंदर निवारक निरोध का प्रावधान किया गया है। निवारक निरोध वह होता है जिसमें कोई व्यक्ति भविष्य में अपराध कर सकता है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना 3 महीने की हिरासत में रखने की अनुमति देता है। तो ये दोस्तों सोनम वांगचुक जो लद्दाख के अंदर दोस्तों अभी भीषण जो आंदोलन हो रहे हैं, उसके जो हेड थे, उनको दोस्तों अभी गिरफ्तार कर लिया गया है निवारक निरोध कानून के तहत, जिसमें 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो उल्लेख है किसमें, आर्टिकल 22 के अंदर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद समूह में नागरिकता यानी सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद की बात आई है तो 5 से 11 के अंदर दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित है, और भाग की अपन बात करें तो भाग 2 के अंदर दोस्तों इसका उल्लेख है। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का उल्लेख किया गया है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 50 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों 61 जो आर्टिकल है इसके अंदर इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति से संबंधित है उसका उल्लेख है। बात करें राष्ट्रपति की शपथ की तो ओथ दोस्तों वो ली जाती है 60 के अंदर। 60 के अंदर क्या लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। और आर्टिकल 72 की बात करें, यह भी इम्पोर्टेंट है, तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के अंदर उल्लेख है। नेक्स्ट है हाल ही में पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की सफलतापूर्वक खेती कहाँ की गई है। तो ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। पश्चिमी राजस्थान के अंदर दोस्तों जो नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग
करके गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई है। और यह तकनीक एक जैव प्रौद्योगिकी विधि बायोटेक्नोलॉजी है जो बंजर मरुस्थलीय रेत को मिट्टी जैसी संगठित सामग्री में परिवर्तित कर देती है। 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस समारोह 100 वर्ष पूर्ण होने पर बनाया है? तो ये दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 को अपना 100वां वर्ष पूर्ण करने के पर अपना क्या बनाया है? शताब्दी दिवस बनाया है, सेंचुरी डे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग। इसका गठन दोस्तों जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसका गठन का सुझाव दिया गया और ली कमीशन के अनुशंसा पर 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन किया गया। और वर्तमान चेयरपर्सन की बात करें तो वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आरबीआई द्वारा 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी का गठन किया गया, इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी, आरबीआई के गवर्नर दोस्तों जो आरबीआई द्वारा 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड बनाया गया है, इसका अध्यक्ष होगा आरबीआई का गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है आपको बताना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला कहाँ रखी? तो मानेसर हरियाणा में दोस्तों जो वन्य जीव सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में पर्यावरण मंत्री कौन है? केंद्रीय भूपेंद्र यादव ने नमो वन आधारशिला रखी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बात आई है दोस्तों हरियाणा की। तो हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन देखेंगे। हरियाणा का गठन दोस्तों 1966 के अंदर होता है, राज्य का दर्जा मिलता है। हरियाणा की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़। और यहाँ के नेशनल पार्क की अपन बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क और दमदमा झील। यहाँ के अंदर दोस्तों दमदमा झील, दमदमा ये झील कहाँ पर है? तो ये भी हरियाणा के अंदर है। सुचिता कृपलानी की अपन बात करें तो प्रथम महिला सीएम जो रही थी वो कौन थी? सुचिता कृपलानी, जो हरियाणा से संबंधित है। प्लेयर्स की अपन बात करें तो दोस्तों साक्षी मलिक जो है, साक्षी मलिक वो कहाँ से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है। 2016 में दोस्तों रियो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और कपिल देव, इनका संबंध भी हरियाणा से है। साइना जो नेहवाल है, साइना नेहवाल, तो इनका संबंध भी दोस्तों हरियाणा से है। और बैडमिंटन की दोस्तों ये खिलाड़ी है। और बात करें अपन दोस्तों सुषमा स्वराज जो है, सुषमा स्वराज, तो ये दोस्तों दिल्ली की प्रथम महिला सीएम रही थी, जिनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा से है। तो ये थे दोस्तों हरियाणा के इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1966 में हरियाणा राज्य का गठन होता है, राजधानी चंडीगढ़ है। नेशनल पार्क की बात करें तो सुल्तानपुर यहाँ का नेशनल पार्क है, कालेश्वर नेशनल पार्क है। दमदमा झील ये भी हरियाणा के अंदर है। साक्षी मलिक और जो सुषमा स्वराज है जो क्या थे? पहले जो दिल्ली की सीएम थी, उनका संबंध भी कहाँ से है? दिल्ली से है, हरियाणा से है। और साक्षी मलिक 2016 के अंदर रियो के अंदर ब्रॉन्ज लेके आती है। साइना नेहवाल जो बैडमिंटन से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिवंगत हुए शास्त्रीय संगीत के उस्ताद पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस और किराना घराना के थे पंडित छन्नूलाल मिश्र, जिनका अभी दोस्तों दिवंगत हुए हैं और शास्त्रीय संगीत के उस्ताद थे, बनारस और किराना घराने से संबंधित। 2020 में दोस्तों इन्हें जो छन्नूलाल मिश्र है, इन्हें 2020 में क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था 2020 के अंदर। नेक्स्ट, इतिहास में 500 अरब डॉलर की कुल संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इतिहास में दोस्तों 500 अरब डॉलर
अरब डॉलर कुल संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने हैं एलोन मस्क। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चंस। तो किसको यूएन पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये मिला है किन्हें? जो जिनाल मोदी है, जिनाल मोदी महाराष्ट्र से हैं, इन्हें दोस्तों यूएनईपी का यंग चैंपियंस ऑफ द अवार्ड मिला है, जिनाली मोदी। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें संयुक्त रूप से मिला है? तो दोस्तों शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को यह पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 कब और कहां प्रदान किया जाएगा? तो ये दोस्तों मलयालम के सुपरस्टार हैं मोहनलाल, इन्हें दोस्तों मिला है दादा साहब मोहनलाल, इन्हें मिला है क्या? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 4 अक्टूबर का प्रथम क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी ने हाल ही में अपनी गोल्डन जुबली मनाई है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो ये दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ये दोस्तों अपनी गोल्डन जुबली बनाई है। और बात करें दोस्तों नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना होती है दोस्तों 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है। नाबार्ड का कार्य जो दोस्तों आरआरबी को दोस्तों विनियमित यानी रेगुलेट कौन करता है? तो ये दोस्तों नाबार्ड करता है। और इसकी निगरानी का काम दोस्तों ये भी कौन करता है? नाबार्ड करता है। जो रीजनल रूरल बैंक है आरआरबी, तो इसे दोस्तों आरआरबी है, इसको क्या करती है? विनियमित। आरबीआई कौन करती है इसे? आरबीआई जो है इसे क्या करती है? जो आरआरबी को विनियमित करती है यानी रेगुलेट करती है। और निगरानी का काम जो करता है वो कौन करता है? नाबार्ड करता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म दोस्तों कभी पूछ लेते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और स्थापना याद रखना है 12 जुलाई 1982, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आरआरबी का गठन दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और वहां बैंकिंग सुविधा और फैसिलिटी प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। आरआरबी पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है, केंद्र सरकार का इसमें 50% शेयर होता है। आरआरबी को विनियमित रेगुलेट आरबीआई करती है और इसकी निगरानी का काम नाबार्ड करता है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में नॉर्वे में आयोजित वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियंस में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये दोस्तों इसमें सिल्वर मेडल दोस्तों मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कहाँ आयोजित हो रही है? नॉर्वे की कैपिटल की बात करें तो वो है ओस्लो। यहाँ पे दोस्तों आयोजन हो रहा है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और मीराबाई चानू के द्वारा यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता गया है। कई बार दोस्तों यहाँ पे पूछते हैं कितने किलोग्राम भार वर्ग में ये जीता है, यानी वेट कैटेगरी भी पूछते हैं। तो 48 किलोग्राम भार के अंदर दोस्तों ये पुरस्कार जीता गया है, ये मेडल जीता गया है, सिल्वर मेडल। तो मीराबाई चानू का संबंध दोस्तों कौन से जिले से है? तो ये दोस्तों मणिपुर से संबंधित है। कौन? मीराबाई चानू। मणिपुर की कैपिटल की बात करें तो इम्फाल। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मणिपुर से दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कौन सा? कि काबुल जाओ नेशनल पार्क, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है और एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पर? लोकटक झील जो है, लोकटक झील कहाँ है? तो ये दोस्तों लोकटक झील है मणिपुर राज्य में। और यहाँ का दोस्तों जो एक और नेशनल पार्क है जो है सिरोही नेशनल पार्क,
और सिरियू लिली फूल महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। यहाँ की एक दोस्तों फेमस मार्शल आर्ट है मणिपुर की, जिसे थांगटा डांस या थांगटा मार्शल आर्ट कहते हैं। मेती कुकी नागा यहाँ पे ट्राइबल पाई जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? तो दोस्तों जो कुन्नो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे दोस्तों भारत की पहली चीता सफारी नेशनल पार्क में पहली चीता सफारी शुरू की गई है। बात आई है दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश यानी 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1 नवंबर 1956, जिसमें मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। और मध्य प्रदेश का दोस्तों हाई कोर्ट कहाँ पर है, वो है जबलपुर। जबलपुर दोस्तों यहाँ पे इसका हाई कोर्ट है। और जबलपुर किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। और बात करें अपन जो इंदौर सिटी है मध्य प्रदेश की, जो राजधानी है वो भोपाल है। और जो इंदौर सिटी है ये दोस्तों 8 साल से लगातार 8 साल से फर्स्ट स्थान पे, जो स्वच्छता रैंकिंग है उसमें फर्स्ट स्थान पे आ रही है। कौन सी सिटी, इंदौर। राजधानी हो गई भोपाल। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट। और बात करें अपन अटल बिहारी वाजपेयी है, जो कहाँ से थे, ग्वालियर मध्य प्रदेश से थे। और मेरी 51 कविताएं वो किसकी थी, तो वो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की थी। और बात करें अपन दोस्तों जो कालिदास की अपन बात करें, तो कालिदास दोस्तों वो कहाँ से थे, वो मध्य प्रदेश से थे। और भारत के शेक्सपियर इन्हें कहते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखी थी, अभिज्ञान शकुंतलम ये किसने लिखी थी, तो कालिदास के द्वारा लिखी गई बुक है। मालविकाग्नम ये एक नाटक है। और रघुवंशम कुमार संभव ये भी दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखा गया है। एक फेमस मेघदूतम ये भी कालिदास के द्वारा। और नेक्स्ट अपन बात करें मध्य प्रदेश में, और अपन बात करें दोस्तों तो तानसेन जो है, तानसेन खाने वाले नहीं, तानसेन जो रामतनु पांडे इसका दोस्तों पहले नाम था। एक सेकेंड, तो तानसेन जो है, तानसेन, तो ये तानसेन दोस्तों इसका जो नाम था रियल नेम वो रामतनु पांडे था। इन्हें दोस्तों द्रुपद गायन, ये क्या है, द्रुपद गायकार थे और अकबर के दरबार में रहते थे। तो ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। और किशोर कुमार की अपन बात करें, तो किशोर कुमार दोस्तों आप तो इनके गाने तो बिल्कुल सुने होंगे क्योंकि सदाबहार गाने हैं। रूप तेरा मस्ताना और खई के पान बनारस वाला, ये दोस्तों मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये किशोर कुमार के दोस्तों महत्वपूर्ण जो फेमस गाने हैं किशोर कुमार के। तो ये दोस्तों कहाँ से है, मध्य प्रदेश से हैं। लता मंगेशकर फेमस जो गायकार है दोस्तों, लता मंगेशकर, तो इनका संबंध भी कहाँ से है, लता मंगेशकर। तो ये दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और इन्हें दोस्तों 2001 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो भारत रत्न है ये मिला था लता मंगेशकर को। और भारत रत्न से यदि क्वेश्चन आए दोस्तों, नोट कर लो ये क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला की अपन बात करें तो वो कौन है, MS सुब्बुलक्ष्मी है। और लता मंगेशकर को मिला था 2001 के अंदर ये पुरस्कार। और BR अम्बेडकर की अपन बात करें तो इनका जन्म भी दोस्तों मऊ मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। और भी बहुत दोस्तों मध्य प्रदेश के फैक्ट हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स का के साथ साथ स्टैटिक जीके की अपन ने मध्य प्रदेश की बात की है। और एक बात और नोट कर लीजिए, जो अम्बेडकर जी है इनको दोस्तों 1990 में भारत रत्न मिला था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हुए TJS जॉर्ज किस क्षेत्र से संबंधित थे,
तो ये दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित है और मूल रूप से दोस्तों केरल जो स्टेट है इससे ये संबंधित है। तो यदि आपको दोस्तों ये इंटरेस्टिंग फैक्ट लगे स्टेट के जो क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं जो भी जैसे स्टेट आते हैं जैसे केरला है और मध्य प्रदेश है, जितने भी स्टेट हैं उनके एडिशनल फैक्ट भी इसमें ऐड कर दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अपन बात करें पीएम मोदी द्वारा पीएम सेतु स्कीम किस राज्य में लॉन्च की गई। तो ये दोस्तों अभी दोस्तों जो स्कीमें हैं जो बिहार स्टेट है इसमें दोस्तों बहुत स्कीमें लॉन्च की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होने हैं दोस्तों अभी, तो यहाँ पे होने हैं ELECTION, ये दोस्तों यहाँ पे अभी होने वाला है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी स्कीमें आएगी। तो बिहार वालों के लिए दोस्तों करंट अफेयर्स है जो बहुत ही बढ़ने वाला है। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी द्वारा पीएम सेतु स्कीम लॉन्च की गई है बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना है। और बिहार का अलग से अपन दोस्तों जो राज्य दर्शन जो है उसमें अपन अलग से देखेंगे बिहार राज्य को। और इस योजना के तहत जो पीएम सेतु स्कीम है इसके अंदर दोस्तों बिहार में 1000, यदि पूछ सकते हैं यदि डीप में जाए अगला, तो 1000 जो ITI औद्योगिक प्रशिक्षण जो संस्था है उसको उन्नत करना इसका क्या है उद्देश्य है, 1000 ITI। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय दलन मिशन नेशनल पल्स मिशन के लिए 2025 से 2031 तक 6 सालों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। तो ये दोस्तों 11,440 करोड़ जो राष्ट्रीय दलन मिशन है नेशनल पल्स मिशन, इसके तहत 2025 से 2031 तक राशि आवंटित की गई है, ध्यान में रखना है। और टाइम पीरियड भी ध्यान में रखना है 2031 तक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चर्चित सर क्रिक विवाद, जो सर क्रिक डिस्प्यूट है किन दो देशों के बीच में देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य देखने को मिलता है सर क्रिक विवाद। तो भारत और पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर क्रिक नाम का क्षेत्र दोस्तों ये दोस्तों भारत के जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में दोस्तों सर क्रिक है। और गुजरात के पश्चिमी जो गुजरात है यहाँ पे दोस्तों जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर सर क्रिक है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य ये एक डिस्प्यूट है, अभी ये चर्चित था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है बन्नी महोत्सव हर साल भारत के किस राज्य में दशहरे पर मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, उसकी बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गोवा में लंबे समय से निवास कर रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए कौन सी ऐतिहासिक योजना शुरू की गई है। तो अभी दोस्तों जो महाज घर योजना ये दोस्तों लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट कहाँ पे की गई है, तो दोस्तों गोवा पणजी के अंदर दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है और महाज घर योजना यहाँ पे शुरू की गई है। नेक्स्ट साने ताकाइची, स्टार लगा लो दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है। साने ताकाइची जो है जो हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है और किस राजनीतिक दल से ये संबंधित है। तो दोस्तों लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या नाम है इनका, साने ताकाइची इसका ये दोस्तों पहली महिला क्या है, प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है, कहाँ की, जापान टोक्यो की। आइए देखते हैं नेक्स्ट। साने ताकाइची के संदर्भ में दोस्तों कोट वाला क्वेश्चन भी दोस्तों बन सकता है। तो इसमें आपको बताना है, पहला जो कोट है वो है साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, ये तो सही बात है। वह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है, ये भी दोस्तों सही बात है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, तो ये भी दोस्तों राइट आंसर है। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे।
साने ताकाई जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनेगी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। शिगो इशिबा दोस्तों, इनका इस्तीफा देने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर, पहले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शिगो इशिबा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में बदलने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये अपन ने दोस्तों अभी देखा था, PM सेतु योजना बिहार राज्य में स्टार्ट की गई है। तो आइए देखते हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें बन सकता है कि जो ये योजना है PM सेतु योजना है, इसको जो फंड देने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक और ADB, ये संस्था क्या करेगी? फंड उपलब्ध करवाएगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अरब सागर के ऊपर बने गंभीर चक्रवात तूफान शक्ति का नामकरण किस देश ने प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों श्रीलंका ने दोस्तों ये नाम दिया है और अरब सागर के ऊपर से ये चक्रवात तूफानी शक्ति का नामकरण किसने दिया है? श्रीलंका देश ने। अरब सागर के ऊपर है, ध्यान में रखना है, अरब सागर। और चक्रवाती तूफान है और शक्ति की चेतावनी किसके द्वारा दी गई? भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा इसकी चेतावनी दी गई। भारत मौसम विभाग की स्थापना की बात करें तो 1875 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और बात करें ये था दोस्तों क्वेश्चन, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति तूफान ध्यान में रखना है, नामकरण श्रीलंका। आइए दोस्तों कोट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात शक्ति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना और इसने महाराष्ट्र गुजरात की चेतावनी जारी की। तो चक्रवात बंगाल की खाड़ी नहीं दोस्तों, अरब सागर जो है वहाँ से ये चक्रवात बना था। और नेक्स्ट है, इस चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने प्रस्तावित किया। तो शक्ति चक्रवात दोस्तों जो तूफान आया है इसका नामकरण श्रीलंका देश ने दिया है। राइट आंसर, चक्रवात के केंद्र में हमेशा निम्न दाब यानी निम्न वायुदाब लो प्रेशर होता है। तो राइट आंसर होता है ये भी, यानी ऑप्शन 2 और 3, 2 और 3 किस में? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामफोक नामक पहले वाणिज्य कोयला खदान का शुभारंभ किया है? तो ये दोस्तों जो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री है जी किशन रेड्डी। इन्होंने दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफोक नामक पहली वाणिज्य कोयला खदान का शुभारंभ किया है। कोर्ट वाला क्वेश्चन देखें तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा नामचिक नामफोक वाणिज्य कोयला खनन खदान के संबंध में विचार कीजिए। तो ये दोस्तों कोयला की पहली वाणिज्य खदान है और शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। सही बात है, यह खदान प्रति वर्ष 100 करोड़ प्लस का रेवेन्यू करने वाली है, ये भी सही बात होगी। और इसका शुभारंभ उत्तरी पूर्वी भारत का विकास होगा। तो सही बात है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तरी पूर्व भारत का विकास भी होगा, ये भी सही बात है। तो तीनों जो यहाँ पे कथन है वो सही है। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया? तो दोस्तों 5 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर डे बनाया जाता है और 1994 को दोस्तों प्रथम बार ये बनाया गया। इस बार की थीम की बात करें तो शिक्षक को एक सहयोगी पेशे के रूप में विकसित करना इसकी थीम है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट है, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट टिपिंग पॉइंट 2.0 के अनुसार लड़कियों के बाल विवाह में सर्वाधिक कमी 84% किस राज्य में दर्ज की गई? तो ये दोस्तों असम राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ललन टॉप क्वेश्चन है, भारत ने फाइनल में
किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता? तो पड़ोसी जो देश है दोस्तों, आतंकवादी देश नल्ला, पाकिस्तान को हराकर दोस्तों 9वीं बार बेइज्जती करके एशिया कप भारत के द्वारा जीता गया। और वन पर पर्यावरण लेखा रिपोर्ट 2025, एनवायरमेंटल अकाउंट्स 2025 रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट किस मंत्रालय ने जारी की? तो ये दोस्तों सांख्यिकी मंत्रालय जो है, सांख्यिकी कार्यक्रम जो मंत्रालय है, क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, ये वन पर पर्यावरण लेखा रिपोर्ट 2025 जारी की गई। नेक्स्ट यहाँ पे 7 अक्टूबर जो अंतिम दिवस है वीक का, उसके अपन बात करें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे है मोस्ट इम्पोर्टेंट, डबल तिबल चौबल जितने भी स्टार लगाने हैं लगा लो दोस्तों। तो 2025 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से मेरी ई ब्रूको और फ्रेड रमसल और सिमोन सागागुची को किस क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया? तो दोस्तों इम्यूनी सिस्टम पे दोस्तों इन्होंने काम किया है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया? तो मेरी ई ब्रूको और फ्रेड रमसल और तीसरे हैं सिमोन सागागुची। तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इम्यून सिस्टम पे दोस्तों क्या किया है, रिसर्च किया है। तो मेरी ई ब्रूको, फ्रेड रमसल और सिमो सागागुची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2025 में चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला है, संयुक्त रूप से दिया गया है। मेरी ब्रूनकोव जो यूएसए के हैं, फ्रेड रमसल ये भी यूएसए, और सिमोना सागागुची ये है जापान के। तो ये पुरस्कार दोस्तों परिधीय प्रतिरक्षा जो सहिष्णुता के लिए प्राप्त हुआ है, और इसकी खोज इस बात पर केंद्रित है कि कैसे इम्यून सिस्टम स्वयं के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1909 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास कोकण 2025 स्टार्ट करा, जो भारत के पश्चिमी तट पर हुआ है? यह भी ध्यान रखना है, जो आयोजन हुआ है, जो एक्सरसाइज हुई है दोस्तों कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है पश्चिमी तट पर। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जो कोंकण अभ्यास है भारत और जो इंग्लैंड है या ब्रिटेन है इसके मध्य एक्सरसाइज है, और भारतीय नौसेना और इंग्लैंड की नौसेना ने दोस्तों ये एक्सरसाइज की है कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। तो भारत और जो इंग्लैंड है इसके मध्य दोस्तों एक एक्सरसाइज और है जिसका नाम है अजय वॉरियर। तो अजय वॉरियर ये भी किसके मध्य एक्सरसाइज है? भारत और इंग्लैंड। संयुक्त अभ्यास कोकण 2025 का आयोजन इंडिया, इंग्लैंड या ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच भारत के पश्चिमी तट पर हुआ। नौसेना का अभ्यास था और जिसमें भारत की ओर से आईएनएस विक्रांत ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, कौन से जहाज ने? आईएनएस विक्रांत ने। और भारत इंग्लैंड के मध्य एक और अभ्यास अजय वॉरियर भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी कीचड़ वोल्केनो में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों बाराटांग द्वीप है अंडमान निकोबार में। वहाँ पर दोस्तों अभी एकमात्र जो मड ज्वालामुखी है, कीचड़ का ज्वालामुखी है, वहाँ पर 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है बाराटांग द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो बेरन द्वीप दोस्तों ज्वालामुखी है, बेरन द्वीप ज्वालामुखी या वोल्केनो, ये दोस्तों एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो कहाँ है? अंडमान निकोबार। और अभी दोस्तों अंडमान निकोबार की कैपिटल जो पहले थी पोर्ट ब्लेयर, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? विजयापुरम इसका नया नाम कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अंडमान निकोबार को दोस्तों उत्तरी अंडमान और अंडमान निकोबार को जो अलग करने वाली चैनल है या डिग्री है वो कौन सी है? तो ये दोस्तों 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इसकी डिटेल की बात करें
तो मड ज्वालामुखी या जो कीचड़ वाला ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम है बाराटांग द्वीप। 20 वर्षों के बाद यहाँ दोस्तों विस्फोट हुआ है। और अंडमान निकोबार में बैरोन द्वीप भी है, जो एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। नेक्स्ट यहाँ पे है, नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन की संभावना के लिए प्रमाण खोजे हैं? तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो शनि या सैटर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने दोस्तों ये चंद्रमा जो है, यानी जो सैटेलाइट है, सॉरी उपग्रह जो है, उपग्रह सैटेलाइट सही है, चंद्रमा एनसेलाडस इसका नाम है, और जीवन की संभावना के प्रमाण खोजे हैं नासा के द्वारा। कहाँ पर? शनि ग्रह या सैटर्न सैटेलाइट। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान को शनि ग्रह के लिए लॉन्च किया गया। शनि के उपग्रह एसेलाड्स पर जीवन की संभावना के प्रमाण दिए हैं। एसेलाड्स के चारों ओर मोटी चमकदार बर्फ की एक परत है, जिसके कारण यह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे अधिक परावर्तक पिंड है। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में चर्चा में रहा लोकनेत DY पाटिल एयरपोर्ट का संबंध किस एयरपोर्ट के नामकरण से है? तो इसका संबंध दोस्तों कहाँ से है? जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, इसका नामकरण किया है लोकनेत, क्या किया है? लोकनेत DY पाटिल एयरपोर्ट। ये दोस्तों का संबंध किससे है? नवी मुंबई एयरपोर्ट से इसका संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा था लोकनेत DY पाटिल एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के दोस्तों अन्य जो एयरपोर्ट है उनकी बात करें अपन, तो दोस्तों जो पुणे के अंदर जो एयरपोर्ट है, इसका नाम दोस्तों संत तुकाराम एयरपोर्ट किया गया था। पुणे के अंदर जो एयरपोर्ट था। और छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट का नाम छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट किया गया। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने प्रोजेक्ट हिमांक के तहत 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया? तो लद्दाख दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19,400 फीट ऊंचाई पे जो BRO है, BRO बॉर्डर ऑफ जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक चलाया गया। कौन सा? प्रोजेक्ट हिमांक चलाया गया। इसके द्वारा सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, इसका निर्माण किया गया। हाल ही में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, हाल ही में आता है दोस्तों, हाल खड़े हो जाते हैं, यानी क्वेश्चन जब करंट अफेयर्स का बनता है आजकल, तो हाल ही में होते ही हाल क्या हो जाते हैं? हाल हो जाते हैं बेहाल। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 68वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये दोस्तों ब्रिज टाउन, बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन। यहाँ पे 68वें राष्ट्रीय मंडल जो संसदीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और भारत की तरफ से जो नेतृत्व किया है वो लोकसभा के दोस्तों जो हेड हैं ओम बिरला के द्वारा दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है ब्रिज टाउन बारबाडोस। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य के कोपर गांव में हुआ है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो इसमें दोस्तों 22 पदक भारत के द्वारा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हासिल किए हैं। और बात करें अपन दोस्तों विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2025, तो होस्ट कंट्री कौन है? तो नई दिल्ली दोस्तों, भारत इसकी होस्ट कंट्री है, भारत इसका होस्ट कंट्री है। और इसमें भारत के द्वारा जो पदक जीते गए हैं वो 22 है। और 22 के अंदर दोस्तों 6 गोल्ड है और यहाँ पे 9 सिल्वर है और 7 जो है ब्रॉन्ज है। 6, 9, 7 यानी टोटल 22 पदक यहाँ पे जीते गए हैं, इसके द्वारा, भारत के द्वारा।
और टॉप यानी जो शीर्ष देश है वो कौन है, ब्राज़ील के द्वारा दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्थान ब्राज़ील देश का रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और भारतीय दल ने 22 पदक जीते हैं, 22 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, और 10वें स्थान पे भारत रहा है और शीर्ष स्थान कौन है, ब्राज़ील है। और भारत इस चैंपियनशिप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया है। ललन टॉप क्वेश्चन की बात करें तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन हैं, जिनका कार्यकाल हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आर वेंकट रमणी जो है, आर वेंकट रमणी, ये दोस्तों वर्तमान में भारत की क्या है, अटॉर्नी जनरल है, एजी है या महान न्यायवादी है। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाती है और अटॉर्नी जनरल जो क्या होते हैं, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। और ये थे दोस्तों अटॉर्नी जनरल के बारे में फैक्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये दोस्तों एक और एडिशनल क्वेश्चन है ललन टॉप क्वेश्चन में से कि हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया, जिन्होंने राजेश्वर राव जी का स्थान लिया है। तो दोस्तों शिशिर चंद्र मुर्मू है, ये दोस्तों अभी बने हैं क्या, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। 1+4 इसके अंदर दोस्तों मेंबर होते हैं आरबीआई में, 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और वर्तमान में दोस्तों जो गवर्नर है आरबीआई के वो कौन है, तो संजय मल्होत्रा दोस्तों क्या है, आरबीआई के गवर्नर है और 4 इसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें से अभी दोस्तों राजेश्वर राव का स्थान किसने लिया है, शिशिर चंद्र मुर्मू। इंपॉर्टेंट है। कोर्ट वाला क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एमसीक्यू के अंदर। संविधान के अंदर अपन बात करें तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज से संबंधित भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई, तो ये दोस्तों राइट बात है। और 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय यानी अर्बन बॉडीज से संबंधित है, ये भी सही बात है। 74वां संविधान संशोधन के तहत भाग 9A और अनुसूची 12 जोड़ी गई, तो ये भी सत्य बात है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन देखें तो 1976 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल या लघु संविधान भी कहा जाता है, राइट बात है। और इसके तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए, ये भी सही बात है। इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, तो ये दोस्तों गलत बात है, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन किया गया था वो 89वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। तो ये बात तो सही है, इसे जो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और प्रस्तावना में दोस्तों इसके द्वारा संशोधन पहली बार किया गया था, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए। आइए दोस्तों, और इसके द्वारा दोस्तों जो फंडामेंटल ड्यूटी है यानी जो मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4A के अंदर जोड़े गए, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये थे दोस्तों 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, स्टैटिक्स जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पिछले वाली जो क्लास थी उसका सवाल था कि हाल ही में वर्ष 2026 एशिया खेल का मेज़बान देश कौन होगा, तो ये दोस्तों जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इम्पोर्टेंट जो सबमिट्स है उनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबमिट 2024, 25 और 26 में होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो G7 ये दोस्तों 2024 इटली में, 25 कनाडा और 26 फ्रांस। G20 की बात करें तो ब्राज़ील में 2024, 25 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, 26 में USA। ब्रिक्स की बात करें तो 24 में रूस में हुई थी और 25 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, यहाँ पे PM मोदी गए थे, 17वीं मीटिंग थी।
और इंडिया के अंदर स्टार लगा लीजिए, इंडिया के अंदर होनी है 2026 में ब्रिक्स। COP29 ये अजरबैजान में हुआ था और COP30 ये ब्राज़ील में होगा। SCO 24 में कजाकिस्तान, 25 में तियानजिन चाइना और आसियान की बात करें 24 में वियतनाम लाओस में हुआ था और 25 का मलेशिया और 26 में फिलीपींस। बिम्स्टेक ये दोस्तों 24 में इंडिया में हुआ था और ये 25 का थाईलैंड के अंदर जो 6th बैठक थी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 ये कहाँ होगा, तो ये नीदरलैंड के अंदर होना है, स्विट्जरलैंड। आज वाली क्लास का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो नवाचार यानी इनोवेशन में भारत का कौन सा स्थान रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।